क्लास 11वीं के स्टूडेंट आपको स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहा है कि 11वीं के यहाँ पर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री पे उपलब्ध कराओ। तो फाइनली वक्त 11वीं का रसायन शास्त्र का पेपर आ चुका और आप यहाँ पर इस पेपर अच्छे एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। रीड कर लेंगे तो जो आपके यहाँ पर 70 नंबर पेपर है तो आपके 70 में यहाँ पर 65 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से रीड करना है। मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप यहाँ पर अच्छी तरह से रीड कर लेंगे तो आपके 70 में यहाँ पर 65 नंबर आ ही जाएंगे। तो पूरा आपको इस पेपर को यहाँ पर अच्छी तरह से रीड करना है। आप यहाँ पर देते हैं कक्षा 11वीं 13वीं परीक्षा 2 22 23 रसायन शास्त्र, और साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश। आपको जो समय है वो आपको 3 घंटे का रहने वाला है और यहाँ पर निर्देश दे देते हैं जो आपका पेपर है। आप यहाँ पर देते जो पूरा पेपर है आपका आ चुका है स्टूडेंट, और यही पेपर आपका आने वाला 11 अक्टूबर को। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से रीड करके जाना है, और साथ ही जो आपका मैं पूरा पेपर भी कराने वाला हूँ और साथ ही आपको यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन भी कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पूरा पेपर आपको देखना है, एक वीडियो में आपको मैं सब कुछ अपलोड कराने वाला हूँ। आपको दूसरा वीडियो यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कक्षा 11वीं के आपको सही विषय के पेपर आपको इस चैनल पर अपलोड कराए जाएंगे। तो आप अभी चैनल को सही कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। तो आपका जो पेपर है वो आपका यहाँ पर 11 अक्टूबर को होने वाला है स्टूडेंट। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य। दूसरा आता है प्रश्न के मांग से 1 से ज़्यादा प्रश्नों प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न में यहाँ पर 7 अंक निर्धारित है। और तीसरा आता प्रश्न क्रमांक 5 से 12 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, जिसकी शब्द सीमा यहाँ पर 30 शब्द है स्टूडेंट। तो अगर आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रश्न यहाँ पर कितने नंबर का, साथ ही उसमें आपको कितने यहाँ पर शब्द लिखना है। तो पढ़ सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको पढ़ना हो तो यहाँ पर दिए गए हैं। और साथ ही जो आपका पेपर है तो वो आपका आ ही गया। तो जो हम चलिए जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, जो आपका पेपर है यहाँ पर तो स्टूडेंट वो हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं आपके पहले 7 नंबर के सही विकल्प आते हैं। तो पूरा पेपर आपको देख के जाना है, मैंने पहले बता दिया। आप यहाँ पूरा पेपर देख लेंगे स्टूडेंट तो जो आपके यहाँ पर 70 नंबर का पेपर है उसमें आपके यहाँ 65 नंबर आने वाले हैं। और पहला आता है ST पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर होते हैं 6.022 गुणा 1023 ऑक्सीजन अणुओं की। और बी में आता 6.022 गुणा यहाँ पे 120 ऑक्सीजन अणुओं के, और यहाँ पर 16 ग्राम ऑक्सीजन की और 329 ऑक्सीजन के, यानी 329 ऑक्सीजन की 9। तो जो आपका इसका हो जाएगा ST पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर होते हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। आप यहाँ पर देखते हैं 6.022 गुणा 1023 ऑक्सीजन अणुओं की, यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर आता है दूसरा आता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन। तो आपका यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है मैग्नीशियम। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर अच्छी तरह से देखते जाइए, साथ ही आपको सुनना है, जिससे पूरी आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद होने चाहिए, क्योंकि यही पेपर आपका यहाँ पर 11 अक्टूबर को आने वाला है स्टूडेंट। और मैं पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित आपको कराने वाला हूँ। और तीसरा आता डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का एक कथन निम्नलिखित है, जब विभिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो एक बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन से संबंधित नहीं है? यानी जो आपका यहाँ पर दिया जाए ये नियम कौन सा यहाँ पर जो नियम है वो इससे संबंधित नहीं है। तो धर्मसंख्या का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, अवोगाद्रो का नियम। तो इसका आपको हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। फिर आपके आते हैं कैल्शियम की संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या है 2 है, 4 है, 6 है या 8 है। तो इसका आपके यहाँ पर 2 हो जाएगा। कैल्शियम के यहाँ पर संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या यहाँ पर 2 होती है। और आपने यहाँ केमिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो ये वो का यहाँ पर इजी क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। 5 में आते हैं ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षकों में भरे जाते हैं कहलाते हैं एक्टिनॉइड, संक्रमण तत्व, लेंथिनॉइड, हैलोजन। तो इसका आपको यहाँ पर लेंथिनॉइड। और 6 में आते हैं निम्न में से कौन सा संक्रमण तत्व है? पारा, लोहा, सोना, प्लेटिनम। तो इसका आपका यहाँ पर लोहा हो जाएगा। तो मैंने 6 करा दिए। 7 में आप यहाँ पर देते हैं हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, हाइड्रोनियम। तो ये आपका 7वां, तो पहले से देख लीजिए, मैं आपके 7 करा दिए। पहले में आपका यहाँ पर ए रहने वाला था, दूसरे में आपका यहाँ पर मैग्नीशियम, और तीसरे में आपका स्थिर अनुपात का नियम, और साथ ही जो आपका चौथा, तो चौथे में आपका यहाँ पर 2 रहने वाला था, और 5वें में आपका यहाँ पर होने था लेंथिनॉइड, और 6वें में आपका यहाँ पर लोहा, और 7वें में आपका यहाँ पर ट्राइटेरियम। तो आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट कर सकते हैं। फिर चलिए आप आपके यहाँ क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा आपके यहाँ पर आता रेगिस्तान आते हैं, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। 7 नंबर के रेगिस्तान आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर देख के जाना है स्टूडेंट। अगर आप इस पेपर पूरा यहाँ पर देख लेंगे तो आपके 65 नंबर यानी 70 में आपके 65 नंबर आ ही जाएंगे। और पहला आता कैल्शियम फास्फोरेट पर जल की क्रिया से डोंडो बनती है। तो यहाँ पर कैल्शियम फास्फोरेट पर जल की क्रिया से यहाँ पर मीथेन गैस बनती है। तो मीथेन गैस हो जाएगी इसमें आपकी। और दूसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या डोंडो से संबंधित है। तो जो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है किससे संबंधित है? तो जो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है स्टूडेंट यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या डोंडो से संबंधित। तो इसका आंसर आपको जो स्टूडेंट होने वाला है वो आपका यहाँ पर होने वाला है
आपका यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या यहाँ पर अभिविन्यास से संबंधित है, जो आपका पहले का यहाँ पर आंसर था, पहले रेगिस्तान का। तो यहाँ पर इसमें आपका मीथेन होने वाला, तो इसमें मीथेन भरना में यहाँ पर लिखा नहीं है। तो पहले में आपका मीथेन होने वाला और दूसरे में आपका यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या यहाँ पर अभिविन्यास से संबंधित है। अगर आपने केमिस्ट्री को सीधे पढ़ा तो ये आपसे बन जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आई है आपके। और यहाँ पर तीसरा आता है, द्रव अमोनिया में सोडियम धातु नीला रंग देती है या दोनों होता है। तो इसका जो आपका तीसरे का आंसर है वो आपका तीसरे का आंसर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे खालिस्ते में आपका यहाँ पर अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और चौथा आता है रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में दोनों होती है। तो रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में यहाँ वृद्धि होती है। तो यहाँ पर चौथे में आपका यहाँ वृद्धि होने वाला है। और पाँचवा था पोटेशियम, यहाँ पर 3 ऑक्साइड, यहाँ पर आपके 2 रेगिस्तान दिए और यहाँ पर एक रेगिस्तान दिया बनाता है। तो इसका आपको जो पोटेशियम 3 ऑक्साइड यहाँ बनाता है। तो जो आपके पहले 2 खालिस्तान दिए गए उसमें आपको K2O और KO2 भरना है, और तीसरे भरना आपको K2O2। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको इस तरह से भरना मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट खा सकते हैं स्टूडेंट। और चौथा 6वां आता है, सबसे पहले आप चार तत्व कौन है, तत्व है। तो इस 6वें का आपका आंसर हो जाएगा लिथियम। और केलोगन का व्यापारिक नाम क्या, तो केलोगन का व्यापारिक नाम हो जाएगा आपका सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान सोल्यूशन उसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट खा सकते हैं, मैं स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ। अब चलिए हम देख लेते हैं संयोजन। तो आपकी संयोजन आती है 7 नंबर की कॉलम। आओ यहाँ पर ए और बी में आपकी संयोजन दी गई। पहली आती है उत्कृष्ट गैस। तो जो आपकी उत्कृष्ट गैस है तो इसको आपको यहाँ पर किससे मैच करना, नियॉन से। और यहाँ पर हीरे की संरचना आपको हो जाएगी यहाँ पर त्रिविम जालक से। जो आपकी तीसरी आती है हेलोजन, तो हेलोजन को आपको क्लोरीन से मिला देना है। जो हेलोजन समूह है उसमें यहाँ पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन इस तरह के तत्व आते हैं। तो जो यहाँ पर क्लोरीन है वो यहाँ पर हेलोजन समूह का तत्व है। और जो CH4 है तो चौथी का आपको CH4 यहाँ पर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर जो CH4 आपका रहने वाला वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो चौथा आपका यहाँ पर दिया जाए, चौथे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, चौथे का आंसर आपका यहाँ पर sp3 संकर हो जाएगा। जो CH4 दिया जाए तो आपके इसका sp3 संकर हो जाएगा। D2O हो जाएगा आपका मंदक हो जाएगा। जो D2O है इसका आपका मंदक हो जाएगा। क्षार धातु, तो क्षार धातु कौन सी है, क्षार धातु आपकी पोटेशियम रहेगी। और CO+H2 का मिश्रण हो जाएगा आपका जल गैस। तो फिर से देख लीजिए, उत्कृष्ट गैस आपके यहाँ पर जो है नियॉन, हीरे की संरचना त्रिविम जालक, हेलोजन क्लोरीन, CH4 यहाँ पर sp3 संकरण, और D2O में आपका क्या रहेगा, यहाँ पर D2O रहने वाला आपकी मंदक। और साथ ही क्षार धातु पोटेशियम और CO+H2 का मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CO+H2 का मिश्रण हो जाएगा आपका यहाँ पर जल गैस। तो जो आपकी यहाँ पर 6 नंबर की सही थी मैंने वो करा दी। 7 नंबर की सही 7 नंबर की सही थी मैंने करा दी यहाँ पर विस्फोटन सहित। अब आपके यहाँ पर एक साथ वाक्य में उत्तर आते हैं 7 नंबर के आते हैं, तो ये भी हम दिखने वाले हैं विस्फोटन सहित। तो स्टूडेंट पूरा पेपर आपको यहाँ पर देख के जाना। पहले आता आवास सारणी प्रथम आवास में कितने तत्वों को रखा गया है, तो यहाँ पर 2 तत्वों को रखा गया। तो पहले में आपके यहाँ पर 2 हो जाएगा, एक साथ वाक्य में मैं उत्तर दिखा रहा हूँ। और फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान होता है। तो किसी अणु का यहाँ पर आणविक द्रव्यमान, यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, इसका पूरा आंसर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट, किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग उस अणु का आणविक द्रव्यमान कहलाता है। तो यहाँ पर मुझे आणविक लिखना था, मैंने लिखा नहीं है। तो इसका आपको जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं किसी अणु का आणविक द्रव्यमान होता है। तो इसका आपको हो जाएगा किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग उस अणु का आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ये आपका मैंने करा दिया। आप तीसरा डी ब्रॉगली समीकरण लिखिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लैम्डा बराबर H/mv। ये रहा आपका यहाँ पर डी ब्रॉगली समीकरण, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। और चौथा आपके यहाँ पर मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है, तो जो मात्रों की आपकी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वो आपके यहाँ पर होने वाली है SI। तो आपको यहाँ पर कैपिटल में लिखना है SI, आपको स्मॉल में मत लिख देना, SI आपको इस तरह से लिखना है कैपिटल में। तो आपके यहाँ पर मैंने 4 नंबर की जो यहाँ पर सही विकल्प वो करा दिए हैं। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 5वां सही विकल्प। तो 5वां आपका यहाँ पर सही विकल्प आता है, आपका एक शब्द वाक्य में उत्तर। 5वां आपका यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर आता। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका 5वां आता है, नाभिक की आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव होगा। तो ये आपका 5वें का आपको जो एक शब्द वाक्य में उत्तर है, तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5वें का आपको हो जाएगा यहाँ पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। तो 5वें आपका यहाँ पर हो जाएगा परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ जूम करके थोड़ा। और 6वां आता LA, यहाँ पर LCAO का पूरा नाम क्या है। तो जो 6वां, तो 6वें का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पर लीनियर केस में देखते हैं LINEAR, लीनियर कॉम्बिनेशन COMBINATION, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ATOMIC, एटॉमिक ऑर्बिटल ORBITAL।
तो ये आपकी मैंने स्पेलिंग बता दी, क्योंकि अगर आप स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो कुछ भी मतलब नहीं है लिखने का, तो इसलिए स्पेलिंग में देख लीजिए। आपको यहाँ पर हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये आपका रहने वाला कि 6 में का आपका मैंने करा दिया। अब आपका आता है 7वां भारी जगह सूत्र लिखिए। तो भारी जगह सूत्र तो आपके यहाँ पर रहने वाला DTO, ये तो आपके यहाँ पर सारी वीडियो में दिया गया था। और 6वां आता है इस तरह बात का नियम क्या है। तो जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे तो मैंने उसका सोल्यूशन करा दिया। अब जो आपके यहाँ क्वेश्चन आते हैं तो इनका सोल्यूशन भी हम देखने वाले हैं। तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर देख के जाना है स्टूडेंट। और साथ ही आपका इसका अर्थ हुआ था गैलीलियो का गैस आधान संबंधी नियम लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया है ये दिया गया आपका 2 नंबर का। और साथ ही हम इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। 6वां था सीमांत अभिक्रमण क्या अथवा था मूलरता एवं मूलरता में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 7वां था गुणित अनुपात का नियम क्या है अथवा था मूलरता किसे कहते हैं। तो आपके यहाँ पर 7वां क्वेश्चन में करा दी जो 2 नंबर का। और 18वां क्वेश्चन परमाणु क्रमांक संख्या किसे कहते हैं अथवा था द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है। और 9वां था क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है। फिर इसका आपका यहाँ पर अथवा था बोर्ड के परमाणु मॉडल की प्रमुख अभिगृहित लिखिए। ये आपका दिया गया यहाँ पर 9वां क्वेश्चन। तो मैंने आपका 5वां क्वेश्चन भी करा दिया, 6वां करा दिया, आप इसकी 2 घालती जाइए। और 7वां कर लिया और 8वां कर लिया और 9वां कर लिया। तो आपको यहाँ पर वीडियो लाइक कर देना। बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लेके आ चुका। आप लोग बहुत से कमेंट आ रहे थे। और 10वां आता द्विध्रुव, यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण से आकर समझते हैं अथवा आता संकरण की परिभाषा लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का बुक इजी क्वेश्चन आपके आए हैं। और यहाँ पर आता 11वां क्वेश्चन आता संग्रहण के नियम लिखिए। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देते हैं संग्रहण के नियम लिखिए। अब चलिए हम इसका जो अथवा वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका जो यहाँ पर पेपर है वो हम पूरा यहाँ पर करने वाले हैं। तो पूरा आपका पेपर यहाँ पर देखना, फिर आपका इसका अथवा आता है। तो यहाँ पर अथवा आप यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। अथवा देते क्या यहाँ पर अथवा आता अनुनाद क्या है उदाहरण सहित यहाँ पर समझाइए। ये आपका दिया है यहाँ पर 11वीं का अथवा। और 12वां व्याकरण संबंध किसी कहते हैं उदाहरण दिया समझाइए, 2 नंबर का अथवा इसका अथवा देते हैं आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो बुक आपके सिलेबस से कुछ यहाँ पर कोई बार भी नहीं गया है, पूरा आपका सिलेबस से आया है। और 13वां आता है हेलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन वरीयता उच्च होती है क्यों अथवा आता आधुनिक आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है। और 11वां आता ग्राम के विसरण नियम को समझाइए लिखिए। और 3 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से आपके आपको जो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन था यहाँ से आपके 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो स्टूडेंट आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और आप यहाँ क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपके नंबर कम आएंगे, मैंने पहले बता दिया। और आप यहाँ पे इस पूरी रीड कर लेते तो आपके पैसा नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है, आप क्लास में टॉप करेंगे। और यहाँ पर आता अथवा आता आदर्श गैस एवं वास्तविक गैस में अंतर लिखिए। 15वां था उदासीनीकरण उसमें को परिभाषित कीजिए। अथवा आता विशिष्ट ऊष्मधारिता से क्या अभिप्राय है, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। और 16वां आता विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या इसकी विशेषताएं लिखिए। अथवा आता मानक इलेक्ट्रॉन का संचित वर्णन कीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन है। और 7वां क्वेश्चन आता है लेंथिनाइट और एक्टिनाइट में समानता व असमानता 4 बिंदु के अंतर्गत लिखिए। तो आपको यहाँ पर 4 बिंदु के अंतर्गत आपको यहाँ पर समानता और असमानता लिखना 4 नंबर क्वेश्चन है। अथवा आता निम्न को समझाइए, n+n का नियम लिखना है। और यहाँ पर पाउली का वजन नियम लिखना है। तो वो कोई इजी क्वेश्चन आप आए हैं, अगर आपसे ये नहीं बनता तो ये कर सकते हैं, वो कोई इजी क्वेश्चन है आपका अथवा। तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब चलिए हम आपका लास्ट पे यहाँ पर आता है। तो पूरा पेपर हम यहाँ पर देखने वाले स्टूडेंट। और 18वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है। यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन आपका 18वां अष्टक नियम लिखिए था जिसके महत्व सीमा लिखिए। 5 नंबर क्वेश्चन अथवा आता यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मक में अंतर लिखिए। और 19वां आता विद्युत रासायनिक श्रेणी की प्रमुख उपयोग लिखिए। अथवा आता मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझाइए, ये आपका 5वां क्वेश्चन है। तो और जो आपका 18वां क्वेश्चन ये भी 5 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो पूरा पेपर मैंने करा दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट। इसका आप स्क्रीन उठा लीजिए। तो जो आपका पूरा पेपर है वो मैं यहाँ पर मैंने करा दिया। और जो इसका सॉल्यूशन है, तो जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे तो मैंने इसका सॉल्यूशन करा दिया। तो ये आपका यहाँ पार्ट 1 हो गया है, समझ लो। और जो आपके यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही आपके यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो इन सभी का सोल्यूशन आपको पार्ट 2 में बनाने वाला हूँ इस चैनल पर। तो आपको पार्ट 2 आने वाला जिसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन 5 से लेकर आपको क्वेश्चन 19 तक पूरा संपूर्ण सोल्यूशन आपको अपलोड कराया जाएगा दूसरे यहाँ पर यानी सेकंड पार्ट में। तो आप चैनल को सही कर लीजिए क्योंकि आपका सेकंड पार्ट में पूरा सोल्यूशन आने वाला है इस पेपर का। और साथ ही आपको वीडियो लाइक कर देना क्योंकि आपके यहाँ पर कक्षा 11वीं सही विषय पेपर आपको चैनल पर अपलोड करा जाएंगे। तो आप चैनल को सही कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके यानी सेकंड पार्ट में मिलते हैं आपके फुल सोल्यूशन के पेपर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।